हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कलर मेजरमेंट इन पॉलीमर कंपाउंडिंग एंड मास्टर बैच। आप लोगों को सभी को पता होगा कि कलर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग एंड मास्टर बैच में जितने भी हमारे ग्रेड चलते हैं, हमें हर ग्रेड के कलर जो भी बनते हैं हमें मैच करना होता है। जो मैच करने के बीच में जो समस्या आती है लोगों को, उस समस्या को मैं ये दूर करूँगा कंपाउंडिंग के अंदर एंड मास्टर बैच के अंदर। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल एकदम बारीकी से आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट क्लियर करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए जो भी हर एक पॉइंट कलर से रिलेटिव जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, जब भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम रीडिंग लेते हैं, जो भी एलईवी वैल्यू आती है, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। हर वैल्यू मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, बेसिक से लेके एडवांस तक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो हमारे बताया जाएगा अभी। ठीक है, in polymer compounding and master batch, color measurement ensure that the final product meet the required visual and aesthetic specification. This is especially critical for application where brand identity, safety codes or quality standard demand precise and consistent color. इसका मतलब है पॉलीमर कंपाउंडिंग और मास्टर बैच मैन्युफैक्चरिंग में कलर मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि फाइनल प्रोडक्ट का कलर विजुअल और एस्थेटिक स्पेसिफिकेशन को परफेक्टली मीट करे। ये स्पेशली क्रिटिकल होता है जब ब्रांड आइडेंटिटी, सेफ्टी कोड और क्वालिटी स्टैंडर्ड का अकॉर्डिंग प्रेसिस और कंसिस्टेंट कलर चाहिए होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पर्पस ऑफ कलर मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेंटेन बैच टू बैच कलर कंसिस्टेंसी, मैच कलर विद द कस्टमर स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड इज दैट रॉल और पेंटोन। ठीक है, इसका मतलब ये है बैच टू बैच कलर कंसिस्टेंसी में मेंटेन करना होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कस्टमर को कलर स्टैंडर्ड मैच करना, जैसे रॉल, पेंटोन या कोई कंपनी का अप्रूव स्टैंडर्ड। ठीक है, मेथड ऑफ कलर मेजरमेंट। ठीक है, अ विजुअल इंस्पेक्शन मेथड कंपेयर पॉलीमर सैंपल अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड अंडर कंट्रोल्ड लाइट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पॉलीमर सैंपल को एक स्टैंडर्ड सेट के साथ कंट्रोल्ड लाइटिंग में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज सिंपल और क्विक। ठीक है, इल्यूमिनेशन सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्व विजन एंड लाइटिंग। ठीक है, फुल्ली सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जर्व की आई, लाइटिंग कंडीशन और एनवायरनमेंट से कलर जजमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, ये थी अभी हमारी इंट्रोडक्शन के बारे में। जो छोटी सी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। हम अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट डिवाइस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलर मीटर, कलरिक मीटर। प्रिंसिपल मेजर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द सैंपल एंड कैलकुलेट कलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये होता है ये डिवाइस सैंपल से रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करते हैं और उसे कलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। इससे कलर को एग्जैक्ट नंबर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कलर स्पेसिफिक यूनिट CI, LEV, डेल्टा L, लाइटनेस,
0 से हमारा होता है ब्लैक, 100 होता है हमारा वाइट। ठीक है। डेल्टा ए, जो डेल्टा ए में होता है हमारा रेड एंड ग्रीन एक्सिस के ऊपर, जो हमारा डेल्टा प्लस ए है वो रेड में होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा ए ग्रीन में होता है। ठीक। डेल्टा बी येलो और ब्लू एक्सिस पे होता है, प्लस बी होगा तो येलो होगा, माइनस बी होगा तो ब्लू होगा। ठीक है। डेल्टा ई कलर डिफरेंसेस, जो डेल्टा ई है कलर का डिफरेंसेस निकालता है इसमें। जैसे हमारा डेल्टा ई इज इक्वल 0 परफेक्ट मैच है, जब हमारा डेल्टा 0 होगा एकदम डेल्टा ई तो हमारा परफेक्ट मैच होता है। डेल्टा ई लेस देन 1 वेरियल विजुअल डिफरेंस, हम जब आंखों से देखेंगे तो हमारे विजुअली डिफरेंस दिखेगा। हायर डेल्टा ई मोर नोटिसेबल कलर चेंज। ठीक है। ये हमारा कलर चेंज में होता है। ठीक है। डेल्टा ई बताता है कि स्टैंडर्ड और सैंपल के बीच में कलर डिफरेंस कितना है। ठीक है। डायग्नोसिस द मिस रीड डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा बी। ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे आज। डेल्टा एल, डेल्टा एल जो हमारा सैंपल होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड होता है। ठीक। पॉजिटिव सैंपल लाइटर एंड डार्कर, नेगेटिव सैंपल डार्कर एंड लाइटर। ठीक। डेल्टा ए पॉजिटिव टू रेड एड ग्रीनिश टिंट, नेगेटिव टू ग्रीनिश तो एड रेडिश टिंट। ठीक, समझ गए आप। डेल्टा बी पॉजिटिव टू येलो तो ऐड करना है ब्लूइश टिंट, नेगेटिव टू ब्लू तो ऐड करना है येलोइश टिंट। ठीक है। करेक्शन लॉजिक लाइटनेस एल टू लाइट, कलरेंट स्ट्रेंथ में चार्मेटिक पिगमेंट और ब्लैक सम टाइम TI2 को कम करना होता है। ठीक है। टू डार्क TI2 को हमें बढ़ाना होता है, फॉर ओपेक और रिड्यूस करना होता है ब्लैक को चार्मेटिक पिगमेंट में। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई। ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक। हुई का मतलब होता है कलर। ठीक है। पॉजिटिव ए रेडिश। ठीक है। एड ग्रीनिश काउंटर टिंट इज दैट पैथोलो ग्रीन स्मॉल, समझ गए। माइनस ए ग्रीनिश एड रेडिश टिंट, ठीक, रेड स्मॉल। पॉजिटिव बी येलोइश एड ब्लूइश टिंट, अल्टरनेटिव पैथोलो ब्लू, ठीक। माइनस बी ब्लूइश एड येलो टिंट, ठीक है। न्यूट्रल्स ब्लैक टू ब्राउन हाई, पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी एड ब्लू ग्रीन अंडरटोन ट्रेस, टू ब्लू लो बी एड टिंटली येलो और रिड्यूस ब्लू अंडरटोन ब्लैक, वाइट ग्रेइश एल लो चेक डिस्पर्सन, कंसिडर TI2 को इंक्रीज करना है, येलो कॉस्ट रिड्यूस हीट हिस्ट्री एंड OB ऑप्टिकल ब्राइटनर 0.01-0.05% इफ स्पेक अलाउ, वेरीफाई अंडर UV T65 TL84 में डिफरेंस। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई। ठीक है। अब बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर। मोड रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस, स्पेकुलर कंपोनेंट, स्पेकुलर ग्लो इंक्लूडेड SCI, स्पेकुलर ग्लो एक्सक्लूडेड SCE, SCE इज इक्वल 100%, SCE 0%, एपेचर LAV इज इक्वल 30, MAV इज इक्वल 11, SAV 9, CIA LAV CIE का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इल्यूमिनेशन। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
बेंचटॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पोर्टेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब जानेंगे हम कलर के बारे में। प्राइमरी कलर येलो, ब्लू, रेड। सेकेंडरी कलर ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल। टर्सरी कलर मैजेंटा, वॉयलेट, अंबर, वर्मिलियन। ये हमारे सारे कलर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कलर में। ठीक है, मैंने अभी आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बेसिक से लेके एडवांस तक इनकी सारी चीज़ें बता दी मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कलर डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डेल्टा लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा जिससे हमें कलर मैच करना है वो हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है। जो हम रनिंग का सैंपल है वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड का हम रीडिंग लेते हैं, फिर जाके हम सैंपल का रीडिंग लेते हैं। जो स्टैंडर्ड और सैंपल के बीच में जो कलर का डिफरेंस आता है उसी से ही हम कैलकुलेट करते हैं, या वो फॉर्मूला हम कहते हैं। ठीक है, उनका कैलकुलेशन भी मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी पहले ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। जो डेल्टा ए है हमारा 0 से लेके ए रेड के बीच में आता है। ठीक, डेल्टा बी ये जो हमारा है पॉजिटिव बी होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। डेल्टा एल, ठीक है, ये वाइट की तरफ होता है। और एक हमारा डेल्टा ए माइनस, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों चीज़ आप समझ गए। कोई भी सैंपल होगा स्टैंडर्ड, जो लाइटर की तरफ हो वो लाइटर ही होगा। जब सैंपल डार्कर है स्टैंडर्ड लाइटर है तो हमें स्टैंडर्ड की तरफ ही जाना है, हमें लाइटर की तरफ जाना है। जैसे हमारा सैंपल रेडिश साइड में है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ग्रीनिश साइड में है, तो हमें रेडिश साइड से होके ग्रीनिश साइड में ही मूव होना है। ठीक है, हमें बस उसी स्टैंडर्ड की साइड में ही चलना है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन समझाऊंगा आगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कलर डिफरेंस फॉर्मूला। कलर साइंस में हम CI लैब LAV सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें 2 सैंपल के कलर का डिफरेंस निकाल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं। टोटल कलर डिफरेंस डेल्टा ई, टोटल कलर, समझ गए। डेल्टा ई का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी स्क्वायर। डेल्टा एल लाइटनेस डिफरेंस, डेल्टा ए रेड या ग्रीन एक्सिस डिफरेंस, डेल्टा बी येलो या ब्लू एक्सिस डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेल्टा ई का। क्रोमा डिफरेंस डेल्टा सी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डेल्टा सी का फॉर्मूला है। डेल्टा एच का फॉर्मूला ह्यू डिफरेंस, कलर का डिफरेंस। ठीक है, ब्रैकेट डेल्टा ई स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर माइनस डेल्टा सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया डेल्टा ई, डेल्टा सी, डेल्टा एच। ठीक, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमें 2 सैंपल का LAV मेज़र किया, डेल्टा एल सैंपल और स्टैंडर्ड। एल सैंपल का जो हमारा वैल्यू आ रहा है 24.18 और स्टैंडर्ड का आ रहा है 24.38। इसमें से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया डेल्टा एल माइनस 0.20, ये एक हमारा डिफरेंस आ गया। डेल्टा ए का सैंपल का वैल्यू और स्टैंडर्ड का वैल्यू माइनस 0.7 माइनस 0.17, इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 0.24 आया, क्योंकि दोनों हमारे माइनस में है। ठीक है, ऐड हो गया लेकिन वो माइनस में है। डेल्टा बी सैंपल माइनस स्टैंडर्ड। सैंपल का जो वैल्यू है माइनस 0.78 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.58। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा है माइनस का 0.20। ठीक है, ये हमारा एक
डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं। डेल्टा ई के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। डेल्टा ई कैसे वैल्यू निकालते हैं? डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने बताया, डेल्टा एल प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा डेल्टा ई वैल्यू जो आ रही है 0.37 आ रहा है डेल्टा ई। अब डेल्टा सी का फॉर्मूला का एग्जांपल लिखा गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल में 0.70, बी इज इक्वल माइनस 0.58, ए इज इक्वल माइनस 0.7, बी माइनस 0.78। ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेल्टा ई ए बी का वैल्यू है, ठीक है। इसे हम पहले डेल्टा सी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। मैंने आपके सामने फॉर्मूला भी बता रखा है, लिख भी रखा है, कैलकुलेशन का एग्जांपल भी समझा रखा है। जो डेल्टा सी का जो मैंने कैलकुलेट करके बताया है, इसमें डेल्टा सी इज इक्वल में माइनस 0.787 डेल्टा सी का ये वैल्यू निकल के आया है। डेल्टा सी निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे। डेल्टा एच का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर एक बार आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में डेल्टा ई स्क्वायर माइनस डेल्टा एल स्क्वायर माइनस डेल्टा सी स्क्वायर, इनका जो डेल्टा वैल्यू है उस वो भी लिख रखा है। इस फॉर्मूले में मैंने पुट करा, जो डेल्टा एच की वैल्यू आई है 0.26 वैल्यू आए, ठीक है। ये मैंने आपको आज कलर के बारे में समझाया, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला बताया, कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो डिफरेंस वैल्यू आती है वो सारी चीज़ें बताई। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी ऐसी जानकारी के लिए और टेस्टिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।